हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एरिया 51 और बॉब लाज़ार के बारे में। 1982 लॉस एलमॉस। बॉब लाज़ार 1982 में लॉस एलमॉस में एक इंजीनियर के रूप में काम करते थे और वह फेमस तब हुए जब उन्होंने 1982 में एक कार को जेट इंजन से चलाकर दिखाया था। तो यह सब अखबार में भी छपा था और उसके बाद एक यूएस के जो सीक्रेट ऑफिसर हैं उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वह किस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यू देने के बाद उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया गया। उसके बाद फिर उन्हें रात 11 बजे की फ़्लाइट से जेनेट एयरलाइंस, जो कि एरिया 51 के लिए ही सिर्फ उड़ान भरती है, उसी एयरलाइन से उन्हें एरिया 51 भेजा गया। फिर उनका पूरा फेशियल और जो पाम के, हैंड के फिंगरप्रिंट्स और जो भी आइडेंटिफिकेशन के लिए लगते हैं वो सब स्कैन पूरे करवाए गए। उसके बाद उन्हें एरिया 51 के S4 नाम के जगह पर, वहाँ पर S1, S2, S3, S4 ऐसे जगह थे, वहाँ पर उन्हें S4 में काम दिया गया। वहाँ पर उनके साथ एक और शख्स थे जो कि बॉब लाज़ार के साथ काम करने वाले थे और दोनों को मिलकर एक बॉल जैसे चीज़ पर, जो कि मेन पावर सोर्स था यूएफओ का, उसके ऊपर काम करने के लिए दिया गया। बॉब लाज़ार आगे बताते हैं कि वो उस शख्स के साथ काम कर रहे थे। तब उन्होंने पूछा कि क्या हमसे पहले भी किसी ने इस बॉल के साथ काम किया है। तो उनके कोवर्कर बताते हैं कि इससे पहले भी दो लोग काम कर रहे थे और उन्होंने ज़बरदस्ती उस बॉल को खोलने की कोशिश की और वह ब्लास्ट हो गया और जिससे कि उन दोनों लोगों की मौत हो गई। तब तक बॉब लाज़ार को यह नहीं पता था कि वहाँ पे कितने यूएफओज हैं और कितने यूएफओज पे कितने लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। बस उन्हें इतना पता था कि उन्हें सिर्फ वह जो मेन पावर सोर्स है उस पर काम करने के लिए बोला गया है। वहाँ पर जितने भी यूएफओज थे सबके सब हैंगर्स पे रखे हुए थे और ऐसे करके 9 हैंगर्स थे, पर बॉब लाज़ार नहीं दिखे थे। सिर्फ वह एक यूएफओ को देख पाए थे बस। कुछ दिनों बाद वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होते हैं वो बॉब को बुलाते हैं और यूएफओ के अंदर दिखाते हैं। तो बॉब देखकर दंग रह जाते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं था, ना कोई स्क्रीन था, ना कोई कंट्रोलर था, कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन जब बॉब लाज़ार देखते हैं कि सभी के सभी हैंगर्स खुले हुए हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि सब वहाँ पर 9 यूएफओज हैं और सब के सब अलग डिज़ाइन, अलग तरह के हैं। बॉब जब उस पावर सोर्स पे काम कर रहे होते हैं तो उन्हें एक चीज़ समझ में आती है कि यह पावर सोर्स बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और इसमें कोई भी चीज़ को पास ले जाओ तो वो वापस रिफ्लेक्ट करती है। फिर बॉब लाज़ार को धीरे धीरे पता चला कि वह एलिमेंट 115 से बनी है, जिसका नाम अनन पेंटियम या मॉस्कोवियम है। और हैरत की बात यह है कि एलिमेंट 115 या अनन पेंटियम या मॉस्कोवियम उस टाइम तक ढूंढा नहीं गया था। यह बात है 1988-89 की और अनन पेंटियम ईयर 2000 के बाद खोजा गया है। बॉब लाज़ार आगे बताते हैं कि इस एलिमेंट के कारण जो भी यूएफओ है उसमें एंटी ग्रेविटी पावर्स आ जाते थे और वो अचानक से बहुत तेज़ी से उड़ने लग जाते थे। बॉब लाज़ार और आगे बताते हैं कि जब भी वह जाते थे तो उनके हाथ को स्कैन किया जाता था, लेकिन उनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स को नहीं, उनके हाथ में बोन्स थे, उनको स्कैन करके उनको अंदर एंट्री दी जाती थी। इन सब बातों को वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो उनके फ्रेंड्स इस बात को नहीं मानते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि उनके साथ चले और एक बार देखे। तब सब के सब फ्रेंड्स बॉब के साथ जाते हैं और एरिया 51 के बाहर देखने लग जाते हैं। बॉब उसी टाइम पे ले के जाते हैं जिस टाइम पे उस यूएफओ को उड़ाकर उसकी टेस्टिंग की जाती है कि यह कैसे उड़ता है और कैसे काम करता है। तब बॉब और उसके सभी के सभी फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं यह देखकर कि कैसे वह यूएफओ उड़ रहा है और कैसे उस पर कोई भी ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, और इसका वीडियो बनाते हैं। और जैसे ही सुपरवाइज़र को वहाँ के पता चलता है तो बॉब लाज़ार को निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद बॉब लाज़ार पूरी दुनिया के सामने ये सब बात रखते हैं कि उन्होंने क्या देखा। और इसी तरह 2011 में एक शख्स का वीडियो सामने आता है जो बताता है एरिया 51 में क्या हो रहा था और क्या क्या काम किया जा रहा था एलियंस के ऊपर।
और यह वीडियो तब आता है उनका जब वो इस दुनिया में नहीं थे, यानी उन्होंने किसी को दिया था और उसने पूरी दुनिया के सामने वह सब वीडियोस रखे।